सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। अगर आपको अपने पार्टनर के माइंड को कंट्रोल करना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है ये वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप वीडियो में कमेंट जरूर किया करें ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर ले आऊँ। अब आप समझिए, आप अपने पार्टनर के दिमाग को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपने पार्टनर के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो आप कभी भी अपने पार्टनर के दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको क्या सोचना होता है कि अगर आप अपने पार्टनर से थोड़ा दूर हो जाते हो तो आपका पार्टनर आपको चाहता है कि आप उनके पास आओ। आप बहुत ज्यादा क्लोज होते हो तो आपका पार्टनर क्यों चाहेगा आप उसके पास आओ। जब आप उसके पास ऑलरेडी हो तो वो आपके बारे में क्यों सोचेगा। जब आप उससे बहुत दूरी बना लोगे तब आपके बारे में सोचेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में हम इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि हमारे पार्टनर को हमारी जरूरत ही नहीं होती है। अब आप समझिए कि एक मेरा फ्रेंड था, मैं उससे पहले बहुत ज्यादा बातें करता था। बातें करने के बाद एक सिचुएशन ये आई कि मैं उसको भूलना शुरू करने लगा। और ऐसी सेम उसके साथ सिचुएशन ये हुई कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और गर्लफ्रेंड से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो उसके बिना नहीं रह पाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बिल्कुल ही ब्रेकअप के लिए बोल दिया। और जब ब्रेकअप के लिए बोल दिया तो बहुत ही ज़्यादा रोया। और रोने के बाद उसने मुझे बोला कि यार सोनू, ऐसा हुआ कि मेरे साथ ये सिचुएशन बीत चुकी है, मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर मैंने उसको बोला कि आप ऐसा करिए, आप उसको बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। और जब आप उसको इग्नोर करना शुरू करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। वो कहने लगा कि सोनू यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसके बिना रह भी नहीं पाता हूँ, मैं तो उससे बिना बात किए एक दिन भी नहीं रह सकता। मैंने कहा आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करें। आप अगर अपने इमोशन पर कंट्रोल करोगे तो आप बहुत ज़्यादा मजबूत इंसान बन जाओगे। मैंने कुछ समय के लिए उसका साथ दिया। मैंने कहा कि अगर आपको बात करनी होती है तो आप मुझसे बात कर लिया करें, आपको मैं मोटिवेट कर दिया करूँगा। जैसे वो बात करने शुरू की उसने लगभग मुझसे 1 महीने तक बात की। और 1 महीने के बाद उसके अंदर इतनी मजबूती आ गई कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। आज की सिचुएशन ये है कि उसके पैर तक पकड़ने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर वो जो मेरा फ्रेंड था वो उस अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहता तो फिर क्या होता। उसको उसके सामने झुकना पड़ता, उसके पैर पकड़ने पड़ते। यानी जो सेम सिचुएशन उसकी गर्लफ्रेंड की उसके सामने है वो आज उस लड़के की होती, उस मेरे फ्रेंड की होती। तो क्या किया गया है, उस जो मेरा पार्टनर है यानी मेरा फ्रेंड है उसने उस अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ी दूरी बनाई है। और दूरी बनाने का मतलब क्या है कि आप जब किसी इंसान के पास होते हो तो उसको आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, आपकी वैल्यू महसूस नहीं होती है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर की नज़रों में अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो और हाँ, आप अपने पार्टनर का माइंड कंट्रोल करना चाहते हो, अभी मैं आपको बताता हूँ। पार्टनर जो होता है वो ऐसा काम करता है कि आप सोच नहीं पाते। वो काम करता है जिसको आप उसको रोकोगे। अब समझिए, कई बार पार्टनर आपके साथ ये सिचुएशन खड़ी कर देगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे। पार्टनर कभी कभी तो पागलपन भी करता है। सबसे बड़ी गलती रिलेशनशिप में पागलपन बहुत ज्यादा होता है। अब समझिए, कुछ जो पार्टनर होते हैं वो उस तरीके के होते हैं कि उनके अंदर बचपन वाली हरकत होती है, जैसे बच्चों में। अब समझिए, रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आती है। आप जहां से आप रोकोगे अपने पार्टनर को वहीं पर भागेगा, वहीं पर जाएगा बार बार। अब समझिए, अगर आप बच्चे को बोलोगे कि ये दरवाजा मत खोलना तो वो उसी दरवाजे को खोलेगा। आप उसको बोलोगे इस साइकिल को मत चलाना तो उसी साइकिल को चलाएगा। अब बोलोगे इस काम को मत करना, उसी को करेगा। यही साइकोलॉजी होती है, यही मेंटलिटी होती है। अगर आप किसी इंसान को यह बोलोगे कि ये काम मत करो तो उसको जरूर करेगा। ऐसे ही क्या होता है कि अगर आप किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बोलो कि आपको शादी करनी है दोनों को, तो सोचे कि क्यों बोल रहे हैं। मेरी जानकारी में एक रिलेशनशिप था, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। उन्होंने सोचा कि हम शादी कर लेते हैं, यानी लव मैरिज करने की सोची। तो उन्होंने अपने मदर फादर को बोला, लड़की ने अपने मदर फादर को बोला, लड़के ने अपने मदर फादर को बोला। और सिचुएशन ये आई कि दोनों के मदर फादर ने मना कर दिया। थोड़े दिन के लिए कुछ हुआ, नहीं चला काम। लेकिन लास्ट सिचुएशन ये आई कि उन्होंने सोच लिया कि अब हमारी जिद है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये सब करना है। और उन्होंने ये सब कर दिया। लेकिन सिचुएशन ये आई कि ये समय थोड़े दिन के लिए चलना था। ये खुशियाँ जो उन्होंने पाई थी वो थोड़े दिन के लिए चलनी थी। और एक समय यह आया कि उन्होंने अपने मदर फादर को याद किया और वो रोने और गिड़गिड़ाने लगे। अब आप समझिए, आप जिस दिशा से उनको रोकोगे उसी दिशा में जाना है। रिलेशनशिप का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, आप जहां से उनको रोकना चाहते हो वहीं पर जाना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को बिल्कुल फ्रीडम दे दीजिए, फिर देखना आपके पार्टनर का माइंड कैसे कंट्रोल होता है। अगर आप अपने पार्टनर को बार बार रोकोगे, बार बार टोकोगे, बार बार समझाओगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार तो ऐसा करते हैं कि हम अगर किसी इंसान को समझाना चाहते हैं वो समझता नहीं है, हम उसको बार बार रोकना चाहते हैं वो रुकता नहीं है। तो क्यों कर रहे हो आप ऐसा। जब किसी इंसान को रुकना नहीं है और आपकी बातों को मानना नहीं है तो बार बार क्यों फोर्स कर रहे हो। ये गलती आप बार बार रिलेशनशिप में करते हो। अगर आपका पार्टनर किसी बात को नहीं मानता,
आपकी किसी बात को समझता नहीं, तो आप बेफिजूल में मेहनत कर रहे हो। वहां पर मेहनत करना फायदे का सौदा नहीं है। अब आपको क्या करना है, अगर आपका पार्टनर किसी और रिलेशनशिप में जाना चाहता है और आप उसको बार बार दबाव डालकर बार बार उसको रोकना चाहते हो, तो नहीं चलेगा काम। आपको क्या करना है, उसको बोलिए आप जाइए जहां आपको जाना है, और समझिए वो कुछ समय के साथ वहां पर रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन एक सिचुएशन ये आ जाएगी कि जिस पार्टनर के साथ वो गया है वो पार्टनर भी उसको छोड़कर चला जाएगा। फिर उसको किसकी जरूरत महसूस होगी, आपकी। फिर वो सोचेगा यार शायद मेरा वो जो पार्टनर था वो होता मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा होता। अब समझिए वो जिसके साथ गया है वो पार्टनर भी कुछ समय के लिए रुका है उसके पास। ऐसे ही उसकी लाइफ में यही प्रॉब्लम बनती रहेगी, वो किसी के साथ सही नहीं रह पाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को मजबूत बना लेना है। अगर आपको बार बार कोई पार्टनर हट कर रहा है, बार बार आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, तो फिर आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा गंदा चल रहा है। आप उस रिलेशनशिप से छुटकारा पाने की कोशिश करें। अगर आप अपने पार्टनर के दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसको उसको एक स्वतंत्रता दे दीजिए, एक आजादी दे दीजिए। अगर आप अपने पार्टनर को बांध कर रखना चाहते हैं तो फिर आपके पार्टनर का माइंड कंट्रोल नहीं होगा। आप उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश करें। आपका पार्टनर आपके पास आता क्यों है, अब आप समझिए। वो इसलिए आता है कि आप उससे बहुत ज्यादा माइंडेड हो, आप उससे बहुत ज्यादा होशियार हो, आप उससे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। अगर आप सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपसे ज्यादा टैलेंटेड है तब आपके पास आया है, ये गलत सोच रहे हो। अगर वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता तो आपके पास क्यों आता। वो इंसान किसी के पास भी जा सकता था, उसके अंदर टैलेंट होता तो। इंसान की एक सोच होती है, एक मेंटलिटी होती है कि वो उस इंसान के पास जाता है जिसके पास उससे ज्यादा तो उपलब्धि होती है, उससे ज्यादा माइंड होता है, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है। आपके पास भी आपका पार्टनर जब आया है कि आपके पास उससे ज्यादा क्वालिटी है, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, आप यानी उससे ज्यादा अच्छे हो, उससे ज्यादा क्वालिटी रखते हो, इसलिए आपका पार्टनर आपके पास आया है। और आपको अपने रिलेशनशिप में क्वालिटी डेवलप रखनी है, अपने आप को बढ़ाते रहना है। अगर आपने ये गलती कर दी, रिलेशनशिप में आते ही आपने अपने करियर पर फोकस करना बंद कर दिया, अपने एजुकेशन पर फोकस करना बंद कर दिया, अपनी फैमिली पर फोकस करना बंद कर दिया, तो आपका पार्टनर आपको हर्ट करके जाएगा। और हर्ट करके इतना ज्यादा जाएगा, उसको पता लग जाएगा ना तो इसकी फैमिली इसके साथ में है, ना इसकी एजुकेशन इसके साथ में है, और ना इसका करियर इसके साथ में है, तो मैं इसको जितना चाहे परेशान कर दूं। अब आपको क्या समझना है, आपको अपने रिलेशनशिप में अपना करियर डेवलप करना है, आपको अपने आप को वैल्यूबल बनाना है। समझ लो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाल बटन दबा देना है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।